चायोस आज जहाँ पे है इतना बड़ा ब्रांड आप बना पाएंगे? ये पता था कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, सो वी विल हैव टू गो ऑल इन। नया जब आप कुछ कर रहे होते हो तो हमेशा डाउट्स रहते हैं। था मन में था एक बड़ी ब्रांड बनेंगे, और ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबल। इंडिया इज अ चाय कंट्री, तो चाय के बारे में इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा सोचना पॉसिबल कैसे हुआ? चाय बहुत पर्सनल है, आपकी चाय अलग होगी, मेरी चाय अलग। तो जब हम लोगों ने डिफरेंट कस्टमर्स को बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चाय पिलाई टू फाइंड आउट कि कौन सी चाय सबसे बढ़िया होगी, तो 500 चाय पिलाने के बाद ये समझ में आया कोई भी चाय बढ़िया नहीं है और सारी चाय बढ़िया है। कि टेक्नोलॉजी का क्या इतना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें? टेक्नोलॉजी हमारे हर स्टेप पे है, सो वी आर अ टेक एनेबल्ड ब्रांड। टेक्नोलॉजी इज आवर बैकबोन। हमारी कंपनी में जितना काम होता है इट इज डन थ्रू द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन बिल्ट इन हाउस। लेट्स से जिंजर टी कितने की मिलती होगी? आपको 100 रुपए में एक अच्छी चाय मिल जाएगी। 100 रुपए में 200 ml का कप मिल जाएगा बढ़िया, which is again a 5 times of नुक्कड़ की चाय. Yes. So people are ready to pay a premium pricing for it. A very warm welcome, Mohit. थैंक यू नेहा। सो मोहित, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप चायोस के पार्ट तब से हैं जब शायद कुछ चुनिंदा कैफे थे चायोस के, तब क्या आपने सोचा था कि चायोस आज जहाँ पे है इतना बड़ा ब्रांड आप बना पाएंगे? मैंने 2015 में ज्वाइन किया था। तब हमारे सिर्फ 3-4 कैफेज थे। ओके। और सीरीज ए फंड आया था, और एक आइडिया था जिसको 3-4 कैफेज तक प्रूव कर दिया था। ये पता था कि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, सो वी विल हैव टू गो ऑल इन। और नया जब आप कुछ कर रहे होते हो तो हमेशा डाउट्स रहते हैं ऑन योर जर्नी। एवरी टाइम यू डू समथिंग, आपको हर बार एक डाउट आता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट ये पता था कि दिस इज समथिंग दैट कैन बी मेड बिग, बिकॉज किसी ने कभी उसको ऐसा सोचा ही नहीं था। तो एक जगह पे ये तो था कि इसको बहुत बड़ा बनाना है, बट कैसे करना है वो तो करके ही पता चलता। तो इसीलिए था मन में था एक कि एक बड़ी ब्रांड बनेंगे, और ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबल। तो विजन पहले से ही बड़ा था कि बड़ी ब्रांड बनानी है। यस, एब्सोल्युटली। ऑल्दो सेइंग दैट आज हर गली नुक्कड़ में एक चाय की दुकान होती है। चाय, इंडिया इज अ चाय कंट्री, तो चाय के बारे में इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा सोचना पॉसिबल कैसे हुआ कि ये तो हर जगह मिलती है? सो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट? ऐसा उस टाइम कैसे सोचा आपने? इसको जो प्लान करा गया था वो इस तरह से था कि आप ना कस्टमर को वो नहीं दे सकते जो उसको अपनी आर्म्स लेंथ ऑफ डिजायर पे मिलता है, बट एट द सेम टाइम चाय बहुत पर्सनल है। आपकी चाय अलग होगी, मेरी चाय अलग होगी। अब इस पर्सनल चीज को कैसे आप स्केल पे हर इंसान को वो चाय दे सकते हो, वही था। तो जब हम लोगों ने डिफरेंट कस्टमर्स को बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चाय पिलाई टू फाइंड आउट कि कौन सी चाय सबसे बढ़िया होगी, तो 500 चाय पिलाने के बाद ये समझ में आया कोई भी चाय बढ़िया नहीं है और सारी चाय बढ़िया है। Okay. सो जब कोई भी चाय बढ़िया नहीं है किसी एक के लिए जो दूसरे के लिए बढ़िया नहीं है, बट किसी दूसरे को पसंद आ रही है, तब ये समझ में आया कि चाय तो बहुत पर्सनल है, और मैं अगर अपनी जैसी चाय पिलाऊंगा उनको तो शायद कुछ को पसंद आएगी और कुछ को पसंद नहीं आएगी। सो वहां से शुरू हुआ, एंड कि ये जर्नी स्टार्ट हुई कि हम लोग मेरी वाली चाय सर्व करेंगे, विच इज आप बताओ आपको कैसी चाय पीनी है और हम आपको बना के देंगे। सो दैट्स द होल आइडिया विद व्हिच चायोस वाज स्टार्टेड। सो इट्स मोर लाइक अ इमोशन rather than just yes, it's chai. an emotion. See, more than emotion, it's a regular habit for a lot of people. And you know, when you play with habits, Right. so for instance there are few for instance you brush your teeth every day. Now all of a sudden you every month try a different toothpaste. You would not end up doing that, because you know it does not fit into your habits. Sometimes it fits, sometimes it does not fit. So habits are very difficult to change. So when habits are difficult to change, you be a part of that habit, as how the whole idea was conceptualized. Right. So yes, so playing only with the habit, playing only with the habit, and definitely emotions, क्योंकि if you are not considerate or empathetic about the customer कि उनको क्या चाहिए, तो then you are actually just trying to serve what you have to offer, और उसके बहुत कम टेकर्स होते हैं। वो एक बहुत बड़ा
लीकी फनेल है जहाँ पे आप हर बार नए कस्टमर्स ऐड करते हो और कुछ निकल जाते हैं, राइट बट अगर आप कस्टमर को वही दे रहे हो जो उनको चाहिए तो इट्स वो ऑलवेज अ correct, that is not very getting deep better. actually. Yes. So I think that is a differentiator also from Yes. that गली वाला नुक्कड़ वाला चाय, क्योंकि वो तो वैसी ही चाय हमेशा बनाता है Yes. एंड वो वही चाय सर्व कर रहा है और आप कस्टमर की चॉइस के हिसाब से उसको चाय दे रहे हो. दैट Yes. इज व्हाई दे लाइक यू मोर, मे बी दे आर मोर लॉयल टू यू. Yes. Right. So आप घर पे अलग चाय पीते हो, आप ऑफिस में अलग चाय पीते हो, आप नीचे नुक्कड़ पे जाके अलग चाय पीते हो, आप कैफे पे अलग चाय पीते हो. अब जब आप सेम हैबिट है, एक ही हैबिट है, दिन में 2 कप चाय पीनी है, इंडिया बीइंग अ टी ड्रिंकिंग नेशन, दिन के 2 कप चाय लगती है, तो आप अपॉर्चुनिटी साइज तो देख लो. अगर 80% जनता भी देश की चाय पीती है और दिन के 2 कप चाय पीती है, तो आप दिन में मोटा मोटी 200 करोड़ के 200-250 करोड़ कप्स की बात कर रहे हो जो बिकते हैं. अब उसमें आप अपनी 10 टाइप की चाय पिलाओगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को जस्टिस नहीं कर रहे हो. करेक्ट. तो वहां पे आपको वही करना पड़ेगा जो कस्टमर को चाहिए. कस्टमर अगर आप ऐसे देखोगे तो सबसे ज्यादा चाय वो घर पे पीता है, उसके बाद वो ऑफिस में पीता है और फिर वो नुक्कड़ पे पीता है. तो हमने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को टारगेट करा कि जो आप घर पे चाय पीते हो वो हम आपको बाहर बना के देंगे. राइट. सो दैट इज हाउ. एंड आई हैव सीन पीपल आर वेरी स्पेसिफिक कि हाँ हमें चायोस की ही चाय चाहिए. अभी डिस्कशन हो रहा था टीम के साथ भी, तो दे वर मेंशनिंग कि हाँ कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें सिर्फ चायोस की ही चाय ला के दो. सो दैट इज वेरी गुड. आई मीन आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगता होगा ये सब सुन के. सो हाँ, अब सी हम लोगों ने जिस चीज़ पे मेजर फोकस करा है वो ये है कि प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और इनोवेशन लेकर आना है. सो आप जब इतना बड़ा प्रॉमिस करते हो ना कस्टमर को कि आप बता दो आपको कौन सी चाय चाहिए, और आपका सपना है कि आप दुनिया भर में चाय पिलाओगे, तो ये कस्टमर तो दुनिया भर में भी ट्रैवल कर रहा है और ये कस्टमर चायोस को भी जानता है, तो ये दुनिया में हर चायोस में जाने जाएगा. अब उसको अगर हर अलग अलग जगह पे अलग अलग चाय मिलेगी तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस, राइट. सो यहाँ पे कंसिस्टेंसी वाज वन ऑफ द प्राइमरी थिंग दैट वी हैड टू टैकल, विच इज हमने प्रॉमिस तो कर दिया है, इतना बड़ा प्रॉमिस करा है कि हम आप जो चाय बताओगे वो बना के दे देंगे, बट कंसिस्टेंटली उसको हर जगह पे सेम चाय को पिलाना वाज समथिंग विच. तो अगर मैं इसको समझूं, सिंस यू आर सेइंग कि शायद अगर मैं ए लोकेशन पे हूँ या बी पे हूँ, मुझे टेस्ट वही मिलेगा उस पर्टिकुलर चाय का, कस्टमाइजेशन ठीक का. है. yes. तो ये वही बात होगी अगर देखा जाए तो घर में मुझे सिर्फ अपनी वाइफ की हाथ की चाय अच्छी लगती है. yes. अगर वाइफ के बदले भाई ने लेट्स से बना दी तो आपको नहीं अच्छी लगेगी. हाँ, नहीं. So और आप अपने दोस्त के यहाँ जाओगे तो भी अपनी वाइफ के हाथ से बनवाओगे चाय, अपने परिवार में कहीं और रिश्तेदारों में जाओगे तो अपनी वाइफ से बनवाओगे. यहाँ पे आपकी वाइफ हर लोकेशन पे सेम है. So that is how you have to do it. Right. So consistency became very critical and a very differentiated unique problem for us to solve, and that's where the whole innovation started. That is very unique actually, I must say that. Yeah, great. Now coming to the next question, जो कि again टीम से एक आया था कि ठीक है हमने चाय का टेस्ट सेम रख लिया, रेसिपी सेम है आपकी, दैट इज वाई यू एबल टू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ टेस्ट इन एवरी लोकेशन, राइट. लेकिन एक कॉस्ट है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. अगर आप नुक्कड़ की चाय देखें तो इट इज एट आई थिंक 20 रुपए मैक्स टू मैक्स, राइट. एंड हमें चायोस में एक रेगुलर टी, लेट्स से जिंजर टी, कितने की मिलती होगी? आपको 100 रुपए में एक अच्छी चाय मिल जाएगी. 100 रुपए में 200 ml का कप मिल जाएगा बढ़िया which is again a 5 times of नुक्कड़ की चाय. Yes. So people are ready to pay a premium pricing for it. So see, ये डाउट स्टार्टिंग से ही था कि जब हमने खोला था तब 7-8 रुपए की चाय मिलती थी बाहर नुक्कड़ पे और हम 50 रुपए की बेच रहे थे, तो प्रॉब्लम तो वहीं पे स्टार्ट हुई थी. बट जिस दिन ये पहला कैफे खुला था, द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी स्टार्टेड गेटिंग, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत कस्टमर्स को और समझा, सो आप इसको इंडिया की जर्नी से रिलेट करो. इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, राइट, विच इज लेट्स से आज से 10 साल पहले देयर वर लाइक 12-13% ऑफ इंडियंस दैट वर इन मिडिल क्लास एंड अबव. ये नंबर आज की तारीख में 17-18% हो गया है. अच्छा. और ये नंबर 2030-35 तक अराउंड 44-45% चला जाएगा. तो ये जो एस्पिरेशंस, जो यूथ जो आ रहा है, जो एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं, जो हमारा पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पूरी कंट्री की, उस जर्नी पे जब आप देखोगे ना तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो अ डिस्टेंस टू गेट समथिंग विच इज यूनिक एंड डिफरेंट फॉर देमसेल्व्स. तो सब एफर्ट मार रहे हैं वहां पे. तो आप ना, वी आर नॉट अ मास ब्रांड, वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड. सो व्हेन यू से अ मास प्रीमियम ब्रांड, दैट इज
we are not aspirational for upper class, we are aspirational for lower middle class, we are aspirational for middle class people. और वो जो aspiration है ना, वो aspiration है which is कि यार I need this because this is something which is different for me, which tells me that I have done something to deserve this. तो वो जो aspiration lower middle class और upper middle class का है, that's a gap that was out there. और वो हम लोगों ने कोशिश करी है फुलफिल करने की. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. हमको ये नहीं पता था कि हम 50 रुपये से महंगी कभी चाय बेच पाएंगे. आज ऑन एन एवरेज 100-110 रुपये की चाय मिलती है हमारे. तो एक जर्नी रही है, बट एक्सेप्टेंस बहुत रहा है. और हमको लगा था शायद 100 रुपये की भी चाय महीने में एक बार भी कस्टमर पी लेगा, 2 बार पी लेगा. And to our surprise, we have customers who visit us 2 times a day to have this chai every time. So इस टाइप का रिस्पॉन्स मिला है. सो आई थिंक एंड आप किसी और ब्रांड से कंपेयर कर लोगे, चाहे वो कोई बड़ी कॉफ़ी की ब्रांड कर लो, तो हमारा देश कॉफ़ी नहीं पीता है. वी आर लर्निंग हाउ टू ड्रिंक कॉफ़ी, राइट. और हम चाय पीते हैं. तो आप शायद 300 रुपये की कॉफ़ी एक बार पिला पाओगे, 2 बार पिला पाओगे महीने में, बट शायद आप 100 रुपये की चाय ना आप हर रोज़ भी पिला सकते हो. सो दैट इज़ वॉट द होल आइडिया इज. एंड इट इज़ मोर लाइक what this country needs, what people need, and how far are they willing to go to get to fulfill their needs. So probably there was a gap that you have identified. Yes, happily definitely. filled. Absolutely. Absolutely. Great. So अगर मैं challenges की बात करूं, जब आपने ज्वाइन किया, तो आई एम श्योर अर्ली स्टेज में तो हर स्टार्टअप में, हर कंपनी में बहुत challenges होते हैं जो सामने वाले को तो नहीं दिखता. उनको तो आज चायोस दिख रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी है, फंडिंग मिल गई, सब. आई एम श्योर पहले बहुत चैलेंजेस आए होंगे जब आपने शुरू किया होगा एज एन आइडिया. आई एम श्योर विजन तो आपका बड़ा था, बट सोचा होगा, डर तो हमेशा रहता है ना कि यार चाय ही तो बेच रहे हैं, ठीक है अच्छी चाय बेच रहे हैं, बट व्हाट टुमारो, किसी को नहीं समझ आया, तो ऐसी चीज़ें भी आई होंगी. तो बहुत रहा है. मतलब पिछले 10 साल जो मैंने चाय उसमें काटे, उसमें बहुत सारी ऐसे टाइम्स आए हैं जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आई हैं. इनिशियल चैलेंजेस बहुत अलग होते थे. जब आप टीम हायर करने जा रहे हो, आप टेक्नोलॉजी टीम अगर हायर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है, ऐसे करना है, तो लोगों को सवाल आता था कि लेकिन चाय बनाने वाली कंपनी में टेक्नोलॉजी का क्या काम होगा. सही बात. मेरे को पहले 5 साल ये आंसर देना पड़ता था एक कैंडिडेट को कि बट टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. फिर सो पीपल हायरिंग, सही लोकेशन ढूंढना. आप किसी बिल्डर के पास जा ही नहीं सकते क्योंकि उन सबको तो ब्रांड्स चाहिए थी. एंड वी वर लाइक अ वेरी स्मॉल ब्रांड एट दैट पॉइंट. कि मतलब हमारे एनसीआर में 4 से 5 आउटलेट्स थे उस समय. तो एक नई लोकेशन पे किसी को बेट हमारे साथ लेना, तो लोकेशन फाइंडिंग बहुत डिफिकल्ट था. हम लोग बहुत सारा प्रोसेस लेकर आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग लगते उसके लिए. हमारा जो मॉडल है वो कम्प्लीटली फ्रेश मॉडल है. डेली सप्लाईज हैं खाने की, फ्रेश मॉडल. वो फ्रेश मॉडल एग्जीक्यूट करना इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट. मतलब आप अपने आसपास ही देख लो, कोई ऐसी नॉर्थ इंडियन ब्रांड जो कि फ्रेश मॉडल पे हो और थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड हो, बहुत ही कम ऐसी ब्रांड्स होंगी. इक्का दुक्का ब्रांड्स इंडिया में होंगी और इक्का दुक्का ब्रांड्स ग्लोबली होंगी. सो अगर आपको इस स्केल पे डेली डिलीवरीज करनी है कि हम नो फ्रोजन फूड, नो प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेश फूड, एवरीडे डिलीवरीज पे जाना है, तो इन चैलेंजेस जो कि किसी ने कभी सॉल्व नहीं करा, इनको सॉल्व करना वाज समथिंग दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. और इट वाज नॉट जस्ट अबाउट getting the right product, but justifying the price that the customer is paying was also a challenge for us. तो ambience पे काम हुआ, सर्विसेज पे काम हुआ, हमने बहुत सारा फूड ऐड किया. और रिलेटेबल फूड जब हम बना रहे थे तो बहुत सारा बैकलैश भी आया कि यार ये नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आ रहा. सो I would say innovation at all step was required to surpass all these challenges that we faced. Okay, got it. So आपके ही आंसर में मुझे एक चीज़ समझ आई कि शुरू तो चायोस ने किया था, आपने टेस्ट पे बहुत वर्क किया, हर लोकेशन पे टेस्ट सेम है,
फॉर योर चाय और मे बी स्नैक्स ऑल्सो फॉर दैट मैटर. सो अभी हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े जो चेन्स हैं, फूड चेन्स हैं, विच आर अगैन पैन इंडिया, वो क्या करते हैं, वो मंथ्स पुराना स्टॉक है वो रख लेते हैं पैकेज करके. फ्रोजन फूड की बात करी, फिर तब उनके चीज़ों का टेस्ट सेम आता है बिकॉज इट इज़ मेड इन अ फैक्ट्री एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट लोकेशंस. एंड आई एम श्योर चायोस में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो हाउ डू यू मेंटेन दैट टेस्ट? लाइक इज देयर अ सेट रेसिपी दैट यू फॉलो फॉर एवरी सो आउटलेट? हमारा भी हब एंड स्पोक मॉडल है, Okay. बट हमारा हर सिटी में एक सेंट्रल कॉमिसरी है और अच्छा. रोज सुबह से डिलीवरीज जाती हैं, कैफेज को सर्व होती हैं. Okay. तो So बाय it's a 4 fresh o'clock delivery इट्स अ every फ्रेश day. डिलीवरी एवरी डे फॉर Okay. एवरी फूड आइटम्स. Okay. एंड चाय तो फ्रेश मिल्क है, तो एवरी डे Right. मिल्क की सप्लाई है. Correct. तो सेंट्रल किचन है, स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ से आता है. चाय मेकिंग प्रोसेस की स्टैंडर्डाइजेशन हमारी चाय मंक्स हैं. हम लोगों ने, दिस इज आवर इन हाउस प्रोप्राइटरी मशीन दैट वी मेड, फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच ऑटोमेट्स द कंप्लीट ब्रूइंग प्रोसेस ऑफ चाय. Okay. तो ये भी हमने खुद ही इन हाउस बनाई है. Right. मेरी टीम ने इस पे 3 साल लगा के पूरा रिसर्च करके फाइनली हम लोगों ने इसको हर कैफे पे डिप्लॉय करा. तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए कैफे पे चाय मशीन है, सेट प्रोसेसेस हैं, वो जो प्रोडक्ट सेंट्रली आई थी उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, और सेंट्रल किचन पे एक सेट प्रोसेसेस हैं. इट रन्स लाइक अ मशीन, मतलब एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड विद द सिस्टम्स. हर स्टेप पे एक चेक पॉइंट लगा हुआ है. मल्टीपल क्यूसीज होती हैं हमारी प्रोडक्ट की बिफोर इट रीचेज द कैफे, एंड फ्रॉम कैफे ऑल्सो देयर आर मल्टीपल क्वालिटी चेक्स दैट हैपन बिफोर इट रीचेज टू द कस्टमर. सो अभी तो बहुत स्टैंडर्डाइज कर दिया है, बट या दिस वाज अ जर्नी फॉर अस वेयर हमको एक कैफे भी खोलना था तो उसके लिए एक सेंट्रल किचन डालनी थी. तो अगर मुझे एक नया शहर खोलना है तो मुझे सबसे पहले वहाँ पे जाके किचन सेटअप करनी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है बिफोर इवन आई कैन ओपन अ कैफे और स्टार्ट सेलिंग टी ओवर देयर. तो दिस इज द वे वी हैव बीन एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश. सो फॉर ऑल दोज हु सेज कि अगर बाहर 10 या 20 रुपए की चाय मिल रही है और चायोस में 100 रुपए की चाय मिल रही है, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंशिएशन इन द प्राइस? हियर इज योर आंसर कि उसके पीछे एक कप चाय जो आपको मिलती है उसके पीछे कितनी साइंस और कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. तो जैसा कि मोहित आप बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है, अभी आपने सुना कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही मेजर यूज़ है और इसीलिए वो चाय जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है और आप एडिक्टेड हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है. सो मोहित, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लोग चायोस को तो एक चाय ब्रांड की तरह देखते हैं, तो एक टिपिकल सा मैं कहूँगी कि वर्जन ये होगा कि चाय बन रही है, कप पे आ रही है, तो एक पीछे पतीला चढ़ाया होगा, चाय पत्ती डाली होगी, दूध सारा मिक्सचर डाला होगा, बस सर्व कर दिया होगा. इसमें टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? मतलब अगर व्यूअर्स समझना चाहें एक लेमन टर्म्स में, तो आप प्लीज़ उन्हें समझाइए कि टेक्नोलॉजी का क्या इतना इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. सो सी, टेक्नोलॉजी हमारे हर स्टेप पे है. सो वी आर अ टेक एनेबल्ड ब्रांड. टेक्नोलॉजी इज आवर बैकबोन. हमारी कंपनी में जितना काम होता है इट इज डन थ्रू द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन बिल्ट इन हाउस. तो ये जो डिसीजन है ये हमने 2015 में लिया था कि यार जो बनाएंगे वो सब इन हाउस बनाएंगे, क्योंकि जो हम देना चाहते हैं कस्टमर को वो शायद आज तक किसी ने दिया नहीं है. सो इट विल रिक्वायर अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट, इट विल रिक्वायर अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. तो हमने स्टार्टिंग करी एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाने से. फिर हमने कहा यार लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि ये एक रिपीट बिहेवियर है कस्टमर का, तो लॉयल्टी प्रोग्राम बनाया. फिर हमने कहा लॉयल्टी प्रोग्राम भी हो गया है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम भी हो गया है, बिलिंग हो जाती है, सब रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन इतना सारा इन्वेंट्री मूवमेंट है, इसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो हम लोगों ने एक इन हाउस सप्लाई चेन ERP सिस्टम बनाया पूरा. वो जब बना रहे थे उससे पहले ही हमने ये रियलाइज कर लिया था कि 10 कैफेज पे हमको ये समझ में आ गया था कि हाथ से चाय नहीं बन सकती है, क्योंकि हमारा प्रॉमिस था 6 डिफरेंट टाइप के दूध का लेवल, 2 डिफरेंट टाइप की चाय पत्ती, 2 डिफरेंट टाइप की शुगर के लेवल्स, 12 एड ऑन्स. और इस सब कॉम्बिनेशन को जब आप देखोगे तो 80,000 से ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं, और फिर हर चाय को बनाने का डिफरेंट प्रोसेस. तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम टीम को सिखाएं कैसे. और हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें अट्रिशन बहुत हाई होता है, कि आपके पास हर तीसरे महीने में आधी टीम चेंज हो जाती है. सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. तो हम लोगों ने इस प्रोसेस को समझा कि यार चाय बनाने के प्रोसेस को, जो कि 80,000 डिफरेंट टाइप की चाय बनानी है, इसको कैसे सॉल्व करा जाए. एंड दैट्स व्हेयर वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर इन हाउस मशीन, जिसमें ये बोला गया कि कंसिस्टेंसी का एक ही तरीका है, एक सेट इनपुट डालो, एक सेट प्रोसेस चलाओ, और उससे एक सेट आउटपुट मिलेगा.
बट ये सब सॉफ्टवेयर में चलता है, ये जब आप एक हार्डवेयर प्रोडक्ट बना रहे हो तो बिल्कुल नहीं चलता, और जब आप ये चाय बना रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं चलता, क्योंकि आप जब चाय बना रहे हो मुंबई में तो वहाँ पे प्रेशर अलग है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। आप जब पहाड़ों पे जाओगे तो अलग वो होगा। आप जब डिफरेंट टाइप के दूध को यूज करोगे, उसमें क्रीम के लेवल्स को चेंज करोगे तो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर आएगा। इवन वाटर ऑल्सो, मतलब आपका जो TDS है उसके हिसाब से आपकी चाय बनेगी। तो इतने सारे मूविंग एलिमेंट थे कि अब उसमें कैसे कंसिस्टेंसी लाए जाए, वहां पे एक इनोवेशन लगा। बहुत ज्यादा। हाँ, तो बहुत सारे वेरिएबल्स थे, वहां पे एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन लगा, जहाँ पे हमने एक छोटी सी टीम, 2 लोगों की टीम बनाई। उसमें इट ऑल स्टार्टेड विद 2 बिस्लरी की बॉटल, जिसमें एक में दूध रखा था, एक में पानी रखा था, और 2 मोटर लगी हुई थी, और एक पतीला रखा था, नीचे एक इंडक्शन रखा था। और इस एक आई वुड से सेटअप से, POC से, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से हमने कंसिस्टेंटली 100 कप चाय बनाई। अच्छा। रिपीट ये सारे वेरिएबल्स चेंज करके चाय बनाई, और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाना शुरू करा। तो हमको ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गए वो प्रोडक्ट बनाने में, 6 से 7 महीने लग गए उसमें टीम को अडॉप्ट कराने में। और अब इसका रिजल्ट क्या है? मेरा हर दुकान पे सेम चाय मिलती है। आप अपनी कस्टमाइजेशन बताओ, आपको एग्जैक्टली सेम चाय मिलेगी। तो लोगों की चाय ऐसी होती है, मेरे को डबल डैश ऑफ मिल्क, कड़क चाय, लो शुगर विद तुलसी, अदरक, सौंफ एंड मिंट चाहिए, और ये चाय मुझे हर जगह चाहिए। अब इस टाइप की कस्टमाइजेशन बनाने के लिए किसी के लिए 2 चम्मच चाय, 2 बड़े चम्मच हो सकते हैं, किसी के लिए 2 चम्मच चाय, एक छोटा सा, नहीं बड़ा, किसी ने आधा भरा, किसी ने पूरा भरा, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो टीम को ट्रेन करना बहुत बड़ा चैलेंज था। आप जब एक चाय बना रहे हो तो बच्चे का पूरा दिमाग उसी पे लगा हुआ उस चाय को बनाने के लिए, तो और कुछ काम भी नहीं कर सकता। और जब आपके पास स्केल आ रहा है, बाहर 20 लोग खड़े हैं, तो आपको 20 अलग अलग कप बनाने हैं चाय के। तो ये सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आज हमारी जो टीम है उनकी चाय की ट्रेनिंग नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ जाते हैं, उनके पास एक सेट प्रोसेस है कि इनको क्या करना है, और बाकी सारा हमारा एक ऑटोमेटेड टी ब्रूइंग बॉट करता है, विच मेक्स अ फ्रेशली कप ऑफ चाय, एवरी सिंगल चाय इज मेड फ्रेश। सो दैट इज व्हाट, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो टेक्नोलॉजी वहाँ से है। तो आप एक स्विगी से, एक जोमेटो से, आप मेरे ऐप से, आप मेरे काउंटर पे जाके कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करो चाहे उसमें, वो ऑर्डर सीधा मेरे सिस्टम पे लैंड होता है। वो सिस्टम से सीधा मेरे हॉट स्टेशन पे जाता है जहाँ पे चाय बनती है। हॉट स्टेशन से सीधा मेरी मशीन कनेक्टेड है, मशीन पे जाती है, मशीन चाय बनाना शुरू कर देती है, और इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं लगता। आपका ऑर्डर, आपने जोमेटो पे पेमेंट करी और आपकी वहाँ चाय बनना शुरू हो गई। बस उसमें एक छोटा सा मैनुअल स्टेप होता है, उसको आपको निकालना है, छानना है, और कस्टमर को सर्व कर देना है। That's the only manual. So that's the only manual. So which basically is the whole automation, the technology behind it. अब इसमें इतने सारे systems लगे हुए हैं, आपके पार्टनर से ऑर्डर को लेकर आना, अपने सिस्टम में उसको कैफे तक पहुंचाना, फिर कैफे से मशीन तक ले जाना, फिर मशीन को उसके पूरे चाय को बनाना, फिर उसको मेक श्योर करना कि वो अगर डिलीवरी का ऑर्डर आया तो कस्टमर तक पहुंचे। तो इतने सारे सिस्टम्स, इतने सारे चीजें इन्वॉल्व हैं एक कप ऑफ चाय को सर्व करने के लिए कस्टमर को। इट साउंड्स वेरी इजी, बट पीछे इतनी लंबी स्टोरी है, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। और जैसे आपने बताया उससे मतलब उसको समझने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि इट्स मोर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑफ चाइना। तो जो पहले डाउट था कि टेक्नोलॉजी है कहाँ इसमें, तो आई थिंक अब डाउट है चाय बस चाय को छानने का काम हो रहा है, बाकी तो सब कुछ टेक्नोलॉजी ही करी है। सो इट हैज बिन, आई वुड से, एंड दैट इज हाउ यू प्रॉमिस, यू डिलीवर ऑन योर प्रॉमिसेस, राइट? मतलब नहीं तो ऐसे मैनुअली तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप घर पे सेम इंसान 2 कप चाय बैक टू बैक बनाएगा तो हर बार अलग बनेगी। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाली थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो करना, वो चैलेंज आई थिंक आपने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया और उसको अच्छे से वर्कआउट किया। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कमेंडेबल टू। सो मोहित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स अक्सर स्केल जब कर रहे हैं तो शुरू में तो बहुत अच्छा कुछ चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ अच्छी बन रही सब, लेकिन जैसे ही स्केल होने लगता है तो क्या होता है कि जो उनका कल्चर है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है इन सब चक्करों में। तो अगर चायोस ने, आपको लगता है, ये कल्चर को मेंटेन किया तो वो कैसे किया? सो सी, एक चीज़ जो हम और पूरी कंपनी इस चीज़ में बिलीव करती है कि हम लोग हमेशा कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम आइडिया फर्स्ट कभी जाते ही नहीं। So anything and everything that the team does is backed by a customer insight, followed by a data insight, और उसके बाद उसके ऊपर काम होता है। So जब तक हमने
50-100 कस्टमर से वो चीज़ नहीं सुन ली है, उस पर हम काम नहीं करते हैं. ओके. सो ये जो कल्चर है वेयर यू कीप द कस्टमर एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको क्या चाहिए, इज वेयर यू नो एवरीथिंग एल्स फिट्स इनटू प्लेस. सो एक है कस्टमर फर्स्ट, दूसरा है हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉमिस किया है कि मेरी दुकान पे वो नहीं बेचेगा जो मेरा बच्चा नहीं खा सकता. सो if my kid cannot have the same food, I will not serve it to the customer at all. So जब आप इस रूट्स के साथ बिजनेस को बना रहे होते हो ना, तो आपकी ये जो गार्ड रेल्स है ना, ये कल्चर डिफाइन कर देते हैं. मतलब इसी में सब आ जाता है. आपकी सप्लाई चेन टीम, प्रोक्योरमेंट टीम इसी आइडिया से देख रही है. आपकी टीम जो कैफे पे खड़ी हुई है वो इसी चीज से देख रही है कि मुझे कस्टमर को जब सर्व करना है तो एकदम राइट प्रोडक्ट सर्व करना है. आप एज अ बिजनेस वही डिसीजंस ले रहे होते हो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, बट यू विल ऑलवेज टेक दोज डिसीजंस विच आर राइट फॉर द कस्टमर एंड which keep you, you know, which keep you within your guardrails that you have defined for yourself. Correct. So there are few guardrails that we have kept कि भाई this is a no compromise situation. हमारी एक policy है which is we call it as guarantee, और T में TY नहीं है, TEA है. Okay. Which is there's a no question asked policy from the customer. If you come back to us and say ये मेरी चाय खराब है, no questions asked, we'll replace it for you. If you come back to for any problem, and that's what, you know, these are the certain pillars Correct. That would keep your culture intact. बाकी आप प्रोसेसेस को जब आप जिस स्केल पे जाते जाते हो नई चीजें आती जाती हैं, आप नए आइडियाज, नए बिहेवियरल ट्रेट्स के साथ काम करने लगते हो, बट आइडियोलॉजी सेम रहती हैं. आइडियोलॉजीज विल नॉट चेंज, एंड वही एक रीजन है कि वी हैव बीन एबल टू डू दिस कंसिस्टेंटली ओवर एंड ओवर, बिकॉज दिस पार्ट विच इज बीइंग ट्रू to the product, to the brand, to the reliability that the customer looks for, we maintain it, and we maintain it through and through. So इसकी वजह से आई थिंक हमारा कल्चर इंटैक्ट रहता है. तो इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हर एक इंसान को हमारी कंपनी में as a guardrail move करना पड़ता है. So I think I could relate to what you're saying since I'm also building a startup. So ये जो फाउंडेशन है जो आपने रखी है कि हाँ दीज आर माई गार्ड रेल्स, मैं ये एथिक्स है मेरे, मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जब अपर मैनेजमेंट इतनी बड़ी टीम बिल्ड करने के बाद, इतने टाइम से काम करने के बाद भी अगर उस फाउंडेशन पे टिका हुआ है, तो आई एम श्योर द ब्रांड हैज a very long vision and long way to go. Yes. So I can totally relate to it जो आप कह रहे हैं. और ये बहुत ज़रूरी है. आजकल के ब्रांड्स मैंने देखा है promises कुछ करते हैं and after they scale up they actually lose everything whatever they thought of. So Absolutely. this is very important. आप एक चीज़ हमारे ब्रांड में देखिए, none of us जो हम लोगों ने मिलके जो कंपनी बनाई है, जो टॉप फ्यू पीपल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, none of us are from a food background. अच्छा. We are all engineers. Correct. तो हमारे लिए तो हर प्रॉब्लम डिफरेंट थी, हर प्रॉब्लम यूनिक थी, हर प्रॉब्लम हमको तो पता ही नहीं थी कैसे सॉल्व होनी है. Correct. तो हमारे लिए गलतियां करना ज्यादा वो था, बट उन गलतियों को ना करें, और या फिर अगर कर भी रहे हैं तो उनसे कितनी जल्दी बाउंस बैक करके सीख लेते हैं, ये हमारे लिए गार्डरेल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी. एंड यू नो as the first 6 core leaders that were there, my founder, co-founder, myself and 3 others, we sat down, we spent 3 days in just writing down our 12 business principles. और वो business principle 3 days 16 घंटे लगाकर हम लोगों ने सिर्फ अपने 12 business principles define करे. Okay. Now that's a kind of an effort that has gone into actually defining who Chayos is, right, and what we stand for. Correct. So what we have come up with is Chayos is a transformation of chai culture, creating warmth, authentic connections, and delightful experiences. So that's our, I would say, core. This is our core. So when you have to do this, you have to have people like this who think in that direction. तो जो second biggest trait हमारी टीम की है, first is, you know, working with the guardrails that they have defined. The second is एक मालिक का एटीट्यूड, कि भले ही मैं एक कोडर हूँ, या एक टेस्टर हूँ, या फिर मैं एक प्रोक्योरमेंट का एग्जीक्यूटिव हूँ, या मैं एक कैफे पे एक
टीम मेंबर हूँ, मैं ना मालिक की तरह काम करूंगा कि ये मेरा ये मेरी कंपनी है, दिस इज माय कंपनी एंड आई एम द मालिक ऑफ दिस। करेक्ट। तो हम अपने कैफे मैनेजर्स को भी सीईओ बोलते हैं, चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स। ओके ओके ग्रेट। सो दे आर सीईओज ऑफ देयर ओन कैफेज, कि आप ही उसके मालिक हो। एंड जब एक मालिक काम करता है तो मालिक के काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है देन। सो जब सब मालिक फील करते हैं, व्हेन दे ओन दैट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन दे फील एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग एल्स becomes But I'm sure they are able to feel that Malik wali feeling only because you are actually making that culture around them. अगर उनको वो फीलिंग तभी आ सकती है जब उनको वो वर्क कल्चर मिले। अगर आप वहाँ पे तानाशाही होगी, ये सारी चीज़ होंगी, तो आई एम श्योर दे विल नेवर बी एबल टू फील लाइक दैट वे। सी आपको हर जगह पे जो रूल्स, सेट ऑफ एसओपीज हैं वो तो रहते ही हैं, बट एट द सेम टाइम मतलब आपको जब तक आप ना अपनी टीम के साथ कंपैशनेट होगे, ना अपने कस्टमर के साथ कंपैशनेट होगे, ना अपने बिजनेस के साथ कंपैशनेट होगे, आप ये चीजें निकाल ही नहीं सकते। मतलब यू विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू कट कॉर्नर्स टू बी एबल टू, अगर आपका कंप्लीट फोकस ऑन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन है तो आपका इन सब चीजों से फोकस नहीं रहेगा। और हमारा बस सिंपल यही है, आप इनपुट पे काम कर लो, आउटपुट अपने आप आ जाए। So if your input parameters are correct, if your team is happy, if your product is good, if your cultural values are intact, if your team is ready to go any mile to serve the customer, output will happen, revenue will happen, and on its own EBITDA अपने आप ही निकल आएगा। So this is a good learning for our listeners also, कि अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है या करना चाहता है तो उनकी लर्निंग्स में ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि एक तो आपकी फाउंडेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, कि जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं वो सेट होनी चाहिए कि भाई मैं इन्हीं एथिक्स पे काम करने वाला हूँ, आगे बड़े होने के बाद उनको चेंज नहीं करूँगा। सेकेंडली जो आपकी टीम है वो आपकी टीम नहीं है, वो आपकी फैमिली की तरह होनी चाहिए। कंपैशनेट बिहेवियर आपका होना चाहिए ताकि वो आपके लिए काम करे एज अ ओनर। जब वो ओनरशिप फील करता है ना, तो उसके काम करने का तरीका अलग हो जाता है, आई एम श्योर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जो आपने बताया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इनपुट इतना अच्छा हम देंगे तो आउटपुट खराब होने का कोई चांसेस होंगे ही नहीं, राइट। हम लोगों ने एक चीज़ करी थी, हमने आज से 6 साल पहले, 5 या 6 साल पहले, हमने अपनी टीम से सेल्स की KPI निकाल दी थी। अच्छा, कि रेवेन्यू इज नॉट देयर KPI। अच्छा, देयर KPI इज हमारा रेटिंग क्या चल रही है जोमेटो, स्विगी पे, डाइन इन पे, आपका ऑडिट स्कोर क्या चल रहा है, आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर क्या चल रहा है, NPS क्या चल रहा है। दीज आर देयर KPIs। देयर KPIs नहीं कि आपने कितना बिजनेस कर लिया है इस कैफे से, या आपका क्या EBITDA निकल के आ रहा है, वो KPIs ही हटा ली। तो जब आपका फोकस आउटपुट से हट गया तो आपका फोकस इनपुट पे ही है, क्योंकि आपकी यही KPIs हैं, तो टीम भी उसी चीज के लिए ये काम अच्छा करके दूंगा तो फिर तो एक गूगल डिट्रैक्टर भी आ जाता है तो पूरी टीम उसका RCA करती है कि ये खराब हुआ कैसे, और इसको आइडेंटिफाई करा जाता है एक लोकल इशू में, एक ग्लोबल इशू में, कि ये उस कैफे का इशू है या सेंट्रल इशू है। सेंट्रल इशू है तो फिर एक टीम लगती है उस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो हम एक रिस्पॉन्स कस्टमर का पढ़ते हैं। और आप हमारी एक letstalk@chaayos.com ईमेल ID है, उस पर इतने सारा प्यार आता है कस्टमर से हम लोग को, इतना सारा डे इन एंड डे आउट। और वो मतलब इट्स लाइक आप when you feel a bit down, when you're not feeling energetic, all we do is we open our letstalk@chaayos.com की email और उसको एक-एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। And that's a kind of a love that we receive. Love and motivation. So ये ना और किसी ब्रांड के साथ, बहुत ही कम ब्रांड्स के साथ होता है। आपने कितनी ब्रांड को मेल लिख के तारीफ करी होगी। You're right. So once you get that ना, that is above everything else. And it's all organic. It's all organic. कि आपको मांगना नहीं पड़ रहा है, ये आगे से प्यार मिल रहा है। सो विच एक्चुअली प्रूव्स कि लोग चायोस को कितना प्यार करते हैं। बिकॉज आपने शायद वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से जाता है तो आपने जवान से शुरू करते हुए पेट तक पूरा कैप्चर कर रखा है। सो विच इज़ वेरी गुड। सो मोहित, आप मुझे बताइए कि आई एम श्योर ऐसा कुछ हुआ होगा कभी कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे अपने चायोस जर्नी में जो कि आज बिल्कुल भी काम नहीं आया। तो ऐसा कुछ वाकया था जो आप हमें बताना चाहेंगे? सो हमारा जो विजन है, we are the biggest and most loved sustainable cafe brand in India with a global presence. This is our FY 29 का विजन। अब इस विजन को पूरा करने में बहुत सारा
एफर्ट लगेगा, हम्म, आपको कोने कोने में जाना पड़ेगा, हम्म, आपको हर चाय ओकेजन का पार्ट बनना पड़ेगा, और अब तभी वो विजन पूरा कर पाओगे। करेक्ट। अब उसमें हमने एक गैप और आइडेंटिफाई करा कि क्या ऑफिस में भी अच्छी चाय तो मिलती ही नहीं है। आपको वो डिप वाली टी मिलती है, करेक्ट करेक्ट। या फिर आपको वो प्रीमिक्स चाय मिलती है, हम्म, राइट, विच गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ अ पाउडरी फीलिंग, राइट, और वो टेस्ट नहीं है जो एक बॉइल्ड चाय, उबलती हुई चाय में है। करेक्ट। तो हमने ऑलमोस्ट 2.5 साल 3 साल लगा के एक इन हाउस चाय मशीन बनाई, जिसमें बटन दबाएंगे और 50 डिफरेंट टाइप की चाय कस्टमाइज करके जो चाय उसका इथॉस है उसके साथ ही उसको बनाया। फ्रेशली ब्रूड कप ऑफ चाय आपको 20 सेकंड में दे देगी। अच्छा। और हमने इस चाय को आज भी हमारे पास, वी कॉल दैट ब्रांड एज आहा, AHA। ओके। बट सूनर वी रियलाइज्ड कि वो जो प्रॉमिस है कस्टमर को ऑथेंटिसिटी का, वो तो हम पूरा कर पा रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर पेइंग अ ह्यूज वैल्यू फॉर दैट, वेयर इन वी अंडरस्टूड कि अगर आपने ना एक परफेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर के सामने नहीं रखी है, तो नो मैटर आप जितनी मेहनत कर लो, वो ना कहीं वो एक आपको पुशबैक देगी ही देगी, और आपकी सारी एनर्जी उस चीज को सॉर्ट करने में चली जाएगी वर्सेस जो आप विजन पे निकले थे उसके लिए। तो हमने सून उसको रियलाइज कर लिया कि वो ना, जब तक हम उस प्रोडक्ट को 100% रॉक सॉलिड नहीं बना देते हैं, कि वो ब्रेक डाउन ही नहीं होते हैं, बिकॉज ब्रेक डाउन बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन दैट मशीन, क्योंकि मशीन तो बन गई है, बट हम लोग तो चाय बेचने वाली कंपनी है, हमारा तो ऑपरेशन स्कोर है। अब ये हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाना और पूरे फुल फ्लेजेड जो कि हम अक्रॉस ऑफिसेज डिप्लॉय कर सकते हैं, इसके लिए नहीं था। सो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, we'll give it a pause right now. We will not focus on it until unless we have done justice to the machine, and only then we will take it out to the customers. तो ये एक डिसीजन था कि यार हम कर सकते हैं, और हमारे विजन का ये पार्ट बन सकता है। बट विजन का पार्ट, the moment we realize कि it is taking up a lot of our energy, it needs a dedicated force to work on, and it is derailing us from our vision, is where we said कि no, we will stop it. So that's a decision that went wrong. But I'm happy that at least जो आज तक एक चाय बनाने की मशीन नहीं बनी है, वो हम बना चुके हैं। वी हैव 4 पेटेंट्स ऑन दैट मशीन। तो बट अभी भी वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, अभी ऑपरेशनल नहीं है, उसको पॉज करा हुआ है, और डिसीजन बस इसीलिए लिया था। ट्राइड एट सम लोकेशन। यस, सो हमने इसको कुछ जगहों पे डिप्लॉय करा था। किसी एक ऑफिस में, आई विल नॉट टेक द नेम, बट एक ऑफिस में डिप्लॉय करा था जहाँ पे हमने 3 मशीन्स लगाई थी। इट वाज सेलिंग 800 कप्स अ डे। 800। सो एंड व्हेन वी टोल्ड देम कि हम इसको स्केल नहीं कर रहे, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो दे सेड कि आप एक काम करो, आप ये मशीन्स हमारे को, जो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट का कॉस्ट लग रहा है इसके ब्रेकडाउन को मेंटेन करने के लिए, हम सारा खुद बेयर कर लेंगे, बट आप इस मशीन को ना हटाओ। सो that's a kind of a love we started to get, and they were selling only 150 cups a day out of 4 machines that they had deployed. They replaced it with 3 machines, and they were as in serving 800 cups to their employees. It's a big organization, and the kind of love again was tremendous, but we were not doing justice to the product, so we decided to pull back. So that's a decision that went, I would not say wrong, but yeah, it needed at us to moment. be, yes, at that, so momentarily it is not there, but yeah, we will one day get would there. you like or love to maybe relaunch it someday? Yes, if we see there is an emotion with that product. Correct. Because अपने हाथ से बनाई है, तो उस प्रोडक्ट के साथ इमोशन है। right. लेकिन अगर उस इमोशन को हम एक साइजेबल बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द ब्रांड देन, राइट? बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टर्स का एक आई वुड से भरोसा है हमारे ऊपर, कस्टमर्स का हमारे पर भरोसा है कि जब चाय उसके पास जाएंगे तो एक रिलायबिलिटी मिलेगी। अब मैं उस प्रोडक्ट से जब तक वो नहीं दे पाऊंगा, तब तक मैं उसको नहीं लॉन्च करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ मुझे वो पैसा दे रही है नहीं दे रही है। तो वो ब्रांड जब तक पैसा बनाने लायक नहीं हो जाएगी, तब तक उसको लॉन्च नहीं करेंगे। ओके, बट दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम श्योर कि सबको ही ऑफिसेज में ऐसा कुछ चाय का ऑप्शन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु से कि हाँ यार ऑफिस की चाय अच्छी नहीं होती है, तो घर की चाय, वो कहते हैं नहीं घर की चाय, तो आई थिंक चाय गिव्स दैट फीलिंग, घर की चाय वाली फीलिंग, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। सो मोहित, एज अ CTO आपके ऊपर आई एम श्योर बहुत प्रेशर होता होगा, क्योंकि हमने देखा कि इसमें कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो
आपके ऊपर जो प्रेशर आता है तो स्ट्रेस भी होता होगा, एंड यू आर अ फैमिली मैन ऑल्सो, तो ये स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे बैलेंस करते हो अपनी फैमिली और वर्क को? So see, there's no one formula. हम्म, I have also learned it the hard way. हम्म, तो पहले 5-6 साल मेरा तो ये रहता था कि मैं किसी वेकेशन पे भी जा रहा हूँ तो एक लैपटॉप लेके जा रहा हूँ. राइट, अगर सिस्टम्स डाउन है तो रात में मैं सपोर्ट पे भी हूँ, क्योंकि हम्म, टीम भी बहुत छोटी थी. राइट, राइट, मेरे पास नहीं थे 50 लोग काम करने के लिए. वी वर हार्डली 5-6 पीपल टेक्नोलॉजी टीम. तो सारा वो जो रहता है कि आपका अगर बिजनेस 5 मिनट भी सिस्टम डाउन है तो आपका बिजनेस बंद है पूरा अक्रॉस. क्योंकि अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो चाय नहीं बन रही, और चाय नहीं बन रही तो चाय नहीं चल रहा. दैट इज हाउ दैट इज, राइट. तो यू कैन नॉट इवन अफोर्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो पहले 4-5 साल तो ऐसे ही चलता रहा. बट वन फाइन डे, एंड इट्स स्मॉल स्टोरी बट आई विल टेल यू. मैं मनाली गया था ड्राइव करके. इट वाज माय वाइफ्स बर्थडे, एंड we were just about to enter Manali. We were like 4 kilometers before Manali का गेट. और तभी मेरे को कॉल आता है कि सर ये सिस्टम डाउन हो गया है. And it was my wife's birthday and we were already in traffic. I parked my car to the left and I spent almost an hour in fixing something. And that's a day that I decided कि this is a last day. इसके बाद ना मैं ये नहीं करूँगा. Okay. What that means is, because you know, as a leader you have to make your key teams capable of handling things. Correct, correct. You know, you cannot continue doing the same thing. You have to build strong processes so that these things do not happen, and if they happen there is also a process to fix it. Right. तो वो जो डिसीजन लिया था उस दिन कि ये काम नहीं करूँगा, that's a kind of a culture that I have built within the team also. कि you know, everybody needs to know every system. Correct. चाहे वो जूनियर मोस्ट अभी एक इंटर्न ने ज्वाइन करा हो या फिर एक सीनियर मोस्ट टीम मेंबर हो. डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. यस, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. एंड we should not be getting into those systems. So we need to build for scale. We need to build So for. you always have that back, but yes, Yes. they should not be spoon fed. Yes. So people, वही जो मालिक वाला कल्चर है ना, वो मालिक वाला कल्चर को ही आप एम्पलीफाई करते हो कि मालिक भी हो, but at the same time आप accountable भी हो. Correct. So when you start taking accountability and ownership of your stuff is where you know you cross those barriers कि जहाँ पे ना आप ना उसको जब होगा तब देख लेंगे पे नहीं छोड़ देते हो, and you start preparing for it in advance. Correct, correct. तो वो करना बहुत जरूरी है और वो करना हमने शुरू कर दिया था. So that's where you know आज 5 साल हो गए हैं. Okay. और ना मैंने आज तक सपोर्ट करा है, ना मैंने आज तक डिप्लॉयमेंट करी है. आफ्टर दैट डे. एंड माय एंटायर टीम इज नाउ केपेबल, एंड एवरीबॉडी दैट कम्स इन, they just wear that hat one day and then they start doing it. Correct. So it is not that I am still dependent on a single person. Because वो मेरा लोड उठ के किसी और के पास चले जाता. But then I made sure that everybody is capable of handling such situations. Correct. And that's where you disseminate the process. So the stress. So if there's a stressful situation, we all come together and we know, you know, सबको अपने अपने processes मालूम है और solve कर लेते. तो that's how, you know, I have tried to manage it. अपना रूटीन सेट करना. मुझे लगता था बहुत सारा टाइम मेरा जाता है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद मेरे पास शाम के 4 बजे तक आते मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, और फिर मेरा काम शुरू होता था जो मेरे को करना होता था, वरना मैं दिन भर की ही चीज़ों को सॉर्ट कर रहा होता था. I decided to start my day early at 9 o'clock, leave office by 6, be with my family. For that, I started, you know, started to wake up at 5:30, do a workout for an hour, you know, do everything. By the time it is 12 o'clock, my entire day is done. उसके बाद ना मैं सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, टीम्स को हेल्प कर रहा हूँ, और that's how I manage it. I'm sure वो स्ट्रेस भी आपका काफी कम हो गया Yes. because of that. Yes. So it's all about you know, not giving up on the situation, but always trying to find out ways in which you can make it better. Right. मतलब बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि यार ये ना इतनी सारी चीजें हैं तो ये छोड़ देते हैं, बट द मोमेंट यू स्टार्ट टू डिसाइड कि ये छोड़ देते हैं ना, वो छूट ही जाती है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू पिक दोज आइटम्स व्हिच आर नॉट वेरी अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट एंड येट डू देम. कोई बैकलॉग नहीं रखना है, क्लियर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्लियर करते जाओ, एंड प्रोसेसेस हेल्प अ लॉट. Building processes around it help a lot. Yeah. So this is again a very big learning for people Yes. who are into startups or into their businesses कि backlog नहीं रखना चाहिए. Yes. काम है उसको करो, baby steps लो, but
ट्राई एंड कंप्लीट देम। प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भाई कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, वो काम कभी होते नहीं है। सो बी रेगुलर, छोटे स्टेप्स लो बट करते रहो, Yes. राइट। एंड ऑब्वियसली एज यू सेड कि जल्दी उठने लगा, वर्कआउट करने लगा, तो आई एम श्योर उससे भी बहुत फर्क पड़ता है Absolutely. कि आप जब Absolutely. अपने ऊपर ध्यान देते हैं, वो मी टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वो आपको स्पेस मिलता है। एंड जब वो स्पेस मिलता है तो आप बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं इन अ बेटर वे। Right. जब वो स्पेस ही नहीं होगा, आप सुबह उठे, आपने जल्दी से गाड़ी उठाई, नाश्ता किया और गाड़ी उठा के ऑफिस पहुंचे, काम शुरू खत्म, रात में आए, सो गए। Yeah. सो वेयर इज दैट मेंटल स्पेस दैट यू नीड टू एक्चुअली प्लान योर थिंग्स, Right. राइट। सो Right. आई एम श्योर उसके So बाद we आपकी we journey have और- we as an organization, around 40 people of us go through coaching. It's a leadership coaching. Okay. So I also have a coach. Okay. Not a fitness trainer, but our conditional coach. They are part of the organization. They coach us on our leadership attributes. Okay. उन्होंने मुझे 3 लाइनें बोली हैं, Mhm. which I continuously say to myself. Mhm. All these 3 lines whenever I'm in doubt. Mhm. First is, life is simple. Mhm. The second is, all barriers are imaginary. Mhm. And the third is, you are unlimited and fundamentally connected. Mhm. So ये जब भी होता है, if I get into a very complex situation, I say it is simple. It is not that complicated. Mhm. A lot of stress just goes because I say that When you line to start myself. believing Yes. that and saying It that. is simple. Mhm. It is simple. Not everything is broken. Some part is broken. Let's figure out what that part is. Mhm. Let's not say कि अगर ये फटा हुआ है तो मतलब सब फटा हुआ है, ऐसा Correct. नहीं होगा. Right. So life is simple. All barriers are imaginary, which means if there is certain thing for me to, that I think this is causing it, so it's an imaginary barrier. Don't say that I will not be able to cross it because it is there. Mhm. It is there for some reason. Figure out a reason It's a and temporary bypass. one, Yes. maybe. So all barriers are imaginary, and you are unlimited and fundamentally connected. Is that every one of us, we were not born with these things, right? We have acquired skills, we have acquired traits over a period of time. Mhm. So whatever you do, when you feel yourself कि यार unlimited potential है मेरे पास, unlimited opportunities है मेरे पास, is where you start to go deeper into understanding, what is it that I need to do. तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर कोडर था when I joined Chayos, right? I started building a chai machine, which is a hardware product. मुझे हार्डवेयर का एच भी नहीं आता था. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ नहीं आता था. I was a computer science engineer. फिर मेरे को बोला गया कि तुम डेटा और प्रोडक्ट को भी देख लो. I started looking at data product teams. फिर बीच में अभी पिछले 2-3 साल से आई एम लुकिंग इनटू द बिजनेस साइड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो मेरे लिए इट हैज बीन अ कांस्टेंट जर्नी, एंड दिस हैज बीन फॉर अ लॉट ऑफ अस इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी से दैट डोंट बी लिमिटेड बाय योर skills, by your potential, because you are unlimited. Correct. And fundamentally connected because आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सब स्टार्ट करते हो हमेशा. आपने भी बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट करा होगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आपको थोड़ा ना पता था कि वो किस तरह से आप उसको काम को करोगे, बट यू आर ऑलवेज आई वुड से fundamentally connected to the problem. Correct. And then you are not able to solve those problems. Correct. So it's very interesting. And we call these coaches as like the person you were mentioning. So it's a these are consultants. Okay. These are consultants. Okay. They have sessions with a lot of us. These are leadership coaches. I've not heard of them. That's why I was very keen. Yeah. So I will. These guys they have been working with Chayos for almost 3 years now. Okay. And everyone, all the people in leadership and L1s and L2s, are a part of that program. And they work on very basic frameworks. I think this also builds a certain kind of culture in the organization. Yes, absolutely. Because everyone is thinking in the same direction right now. Yes. That life is simple and they're working in the same direction. Yes. So that's very interesting. So मोहित, आप मुझे बताइए कि अगर आज के टाइम पे कोई फूड या बेवरेज का स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो आपके हिसाब से उसके लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगी कि उसे ये चीजें तो करनी ही चाहिए? See, food and beverage दिखने में लगता है कि
ग्लैमरस है और बहुत आसान सा हाँ, लगता है इजीली कि सेल आउट हो जाता होगा हाँ चीजें। कि सभी तो करते हैं, Correct. बहुत दुनिया कर रही है, हम भी कर हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ। बट वो जो एक माइंडसेट है कस्टमर फर्स्ट वाला कि हम्म, मैं किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा व्हेन इट कम्स टू कस्टमर एंड सर्विंग द कस्टमर, वो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स समथिंग विच इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू सॉल्व इट एट ऑल प्लेसेस। मतलब आप कुछ कुछ जगह पे तो कुछ ना कुछ तो गलती कर ही रहोगे, कर ही दोगे। बट उसको एट स्केल एग्जीक्यूट करना कि यार मैं फ्लॉलेसली इस चीज़ पे तो फोकस करूंगा इज वन प्रैक्टिकल एडवाइस। The second one I would suggest is that, and this is something that we have learned the hard way. जब आप किसी चीज को कस्टमर के सामने रख रहे होते हो, राइट, आप ना उस समय बेस्ट फुट पॉसिबल आगे रख रहे होते हो, बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर को सर्व कर रहे होते हो, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूंगा एट स्केल। तो जैसे ही वो नजर हटती है ना कि इसको एट स्केल कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, आपने एक बहुत बोल्ड प्रॉमिस कराए हो, बट आपके पास ना उसको डिलीवर करने की कोई तरीका ही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि मैंने 2 कैफेज पे एक बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, लेकिन मुझे उसे 200 कैफेज पे सर्व करना है और कंसिस्टेंटली सर्व करना है और सालों साल सर्व करना है, इसके बारे में अगर नहीं सोचा, राइट, तो आप ना you will be putting out something to the customer and always compromising on the final product that you will be rolling out. तो at every point of time वो जो आपके thinking about how will I scale this ना background में हमेशा चलना चाहिए. You should have a plan dedicated just for scaling out. वरना ये करके देखते हैं और उसके बाद जब बढ़ाना होगा तो सोचेंगे, तब आप बहुत सारी चीजें ना जो आपने स्टार्टिंग में सोची थी उनसे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। प्लान के हिसाब से जाएगा, और वो प्लान के हिसाब से जाएगा ही नहीं। तो अ लॉट ऑफ टाइम थिंग्स फेल, प्रोडक्ट्स फेल, न्यू लॉन्चेस फेल इज बिकॉज people have not thought through 6 months ahead, or when I will scale out, what will happen to that. Correct. The focus and complete energy is on making it right, which is the first thing to do. Correct. But not thinking about scaling it out is something that where you miss out on a lot of things. So वो ना इनिशियल सक्सेस होता है और उसके बाद आपको समझ ही नहीं आता कि यार स्टार्टिंग में तो जब मैंने लॉन्च करा था तो मेरे को तो एकदम अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन हुआ क्या इसके साथ, यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज, क्योंकि आप ना वो पास ऑन करोगे टीम को स्केल आउट करने के लिए, और जब आप टीम को स्केल आउट करने के लिए पास ऑन करोगे तो सम सॉर्ट ऑफ डाइल्यूशन लगता जाएगा उसके ऊपर बिफोर द फाइनल स्केल आउट प्रोडक्ट गोज टू द कस्टमर. करेक्ट. तो दैट इज समथिंग आई थिंक my advice would be start thinking about would you scale it. I'm not saying you plan out everything, but at least write it down, put it in paper. But at least it should be on your mind कि स्केल करना होगा तो मुझे क्या एक्ट करना होगा. Yes. तो जो आपका फर्स्ट प्लान भी है फिर वो अकॉर्डिंगली ही बनेगा, नहीं तो देयर विल बी आई थिंक हेल लॉट ऑफ आइटरेशंस इन योर फर्स्ट प्लान इटसेल्फ. सो विच इज़ वेरी गुड टू नो कि आपको अगर स्टार्टअप करना है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. आजकल जैसे हम देख रहे हैं एआई, जहाँ भी देखो एआई का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है. तो इवन टेक्नोलॉजी में, जैसे आपके यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी यूज़ हो रही है, तो आई एम श्योर आप भी टेक्नोलॉजी में एआई का यूज़ कर रहे होंगे, उसे अपने ऑपरेशंस में ला रहे होंगे. तो कुछ हमें बताएंगे इस बारे में आप? So see, it started in January. हम लोगों ने बहुत सारा AI के बारे में पढ़ना शुरू करा एंड थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू करा. एंड आई वुड गिव सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू समबडी टू सॉल्व इट, एंड दे वुड कम बैक एंड से कि ये नहीं चल रहा है सर, ये ना गलत चीज़ें कर रहा है एंड हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. बट आई न्यू दैट we are doing something wrong. It is not something that we are not using AI in the right manner. And that's the reason it is happening, because it works for some people, it does not work for other. I know it's a non-deterministic system, but you have to be smart to be able to do that. So फिर जब 1-2 महीने निकल गए, February 2 महीने टीम ने लगा लिए, and we were not seeing significant output coming out of the whatever investments that we were doing in AI, I decided to take a pause and I said, let me just get into it for 15-20 days, because it is new, and even if I do not know the core part of it, how will I expect others to basically know about it? तो मैंने 15-20 दिन टारगेट करा था, मैंने 1.25 महीना लिया, and I got deeper into understanding what this whole AI is, or I started building products. The first product took me 20 days to build, the second took me 7 days to build, the third took me 12 hours to build. So that was a phase in 1.5 months is what I was able to
achieve. Correct. और ये ना मैं कुछ नहीं कर रहा था. I was talking to a lot of people. I was reading through a lot of stuff. You know, playing with a lot of tools and everything. And finally, this thing happened. And that's how that's one realization was कि यार, it is not about asking somebody to do something about this whole AI world. It is about setting your right processes, setting your right structures in place for people to be able to learn and then adopt it. Right. So वहाँ से ये शुरू हुआ कि मैंने then I took it back to the team. I had training sessions, and today we are in a state where 90% of the code written by the team is through AI. Okay. And my team size has remained the same. Our output has become almost 3 times. Okay, that's So very nice. so and 3 times only because these are very young people. The way I have built teams is I hire interns and they grow within the system. So I don't hire any lateral senior engineers. I hire interns who grow in the system like that. So working with a lot of junior folks, accountability still lies with you to make sure everything works fine. Right. So the way I build I've built those teams is I have enabled them to take those bigger decisions, to work on this AI thing, and be very outcome focused. A lot of time engineers के साथ क्या होता है कि हमको तो ये बताया है आपने, ये requirements है हमारी, हमने बना दिया है, बट मेरी टीम दूसरी तरह से काम करती है. मेरी टीम यूजर के पास जाएगी, उनसे उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेगी, उसका सोल्यूशन लेकर जाएगी, एंड दे विल मेक श्योर दैट इट गेट्स अडॉप्टेड. बिकॉज अडॉप्शन हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है. अडॉप्शन. आपने कुछ भी किसी के सामने रखा, 6 महीने लग जाते हैं उसको सिर्फ टीम तक पहुंचाने में. सो इस तरह से टीम ऑपरेट करती है कि अडॉप्शन को भी ओन करती है. एंड उसी में हमने पूरी एआई पाइपलाइन को बिल्ड कर दिया है कि अब आपका मेजॉरिटी टाइम कोडिंग में नहीं है, मेजॉरिटी टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जा रहा है, क्योंकि कोडिंग तो अब एक आपके लिए कोडिंग एजेंट ही कर दे रहा है. करेक्ट. Now we are bringing the same thing, same agility with other teams also. तो कुछ मार्केटिंग ऑटोमेशन कर रहा है, कुछ लीगल ऑटोमेशन कर रहा है, कुछ फाइनेंशियल ऑटोमेशन कर रहा है. तो इसी तरह से जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी टीम एआई को यूज करके अपनी एफिशिएंसी को 3 टाइम्स कर पाई है. So my declaration is I'm an efficiency enabler. I'm not a technology person. I'm not an engineer. I'm an efficiency enabler. So जब मैं इस चीज को अपने आप को हमेशा बोलता हूँ ना, I'm an efficiency enabler, I find opportunities across the departments and across the teams where we can cooperate AI to basically better their lives, to make their things easier so that they can focus on the core part of it, which is taking care of the customer. So you're taking consideration into what that coach actually gave you. Life is simple. Similarly, you're using the same. So maybe a manifestation is working. Yes. So which is very crucial. So मोहित, अब मैं आपसे एक बहुत important question क्लोजिंग कर रही हूँ, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई भी इंसान, आजकल यंगस्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपके 3 टिप्स होंगे, वो क्या होंगे कि वो स्टार्टअप कर रहे हैं तो उन्हें क्या ऐसे टिप्स फॉलो करने चाहिए? So see, first is there are 2 approaches of opening a startup. You get a great idea and you start working towards it. Correct. The other is you are solving a customer problem, right? I don't know about the third one, but I think these are the 2 major ones. Either you have a very great idea and you start working on it, or you are solving a customer problem. I would always suggest go for the problem, the customer solution to the customer problem. Ideas work. Ideas work brilliantly, but chances of ideas getting failed are furthermore, because that idea does not change anything until unless it has been proven. Correct. But a customer problem, when you start to solve a customer problem, it starts to show the impact from the first customer itself. Right? So it is very important that you run behind a customer problem as opposed to making it an idea first. हमने एक फ्रेमवर्क सीखा है, जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क. किताबें हैं, इस पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, आप लोग उठा लो, go through that grill of interviewing 100 customers, 200 customers, 300 customers, getting to the core of the actual problem. क्योंकि कस्टमर कभी आपको सच नहीं बताएगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है. कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताएगा, लेकिन उसका रीजन क्या है उसको खुद नहीं पता है. करेक्ट. सो यू हैव टू गेट टू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम. सो उस कोर ऑफ द प्रॉब्लम को समझने के लिए ये एक फ्रेमवर्क होता है. इसको पढ़ो, अच्छे से सीखो, बिकॉज दिस आई थिंक इज फंडामेंटल इन सॉल्विंग अ कस्टमर प्रॉब्लम. द अदर इज स्टार्ट स्मॉल. When you are about to solve a customer problem,
you can bring in a lot of cool ideas to solving it, right? Lot of unique ideas to solving it. I would suggest don't try to do too many things together. एक प्रॉब्लम को उठाओ, एक सोल्यूशन को लेकर जाओ, उसको तब तक रिफाइन करते रहो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, एंड बी वेरी वाइज इन चूजिंग द फर्स्ट सोल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू पुट इन. बिकॉज द मोमेंट यू से ना कि यार प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, प्लान सी ये है, अगर ये नहीं चलेगा तो ये करूंगा, फिर नहीं तो ये करूंगा, ऑलवेज द प्लान सी विल, you will go to the plan C and plan C will also fail. Okay. So, मेरा founder Nitin, he says, I don't have a plan B ever. And that's how हमारी जितनी भी strategic meetings होती हैं उनका नाम ही होता है plan A meetings. Okay. Because we never have a plan B. So ये वहाँ से ही आता है कि when we do not try to solve many problems and we pick up one problem and we only have one plan and we try to make it work no matter what. Clarity. Yes. So more than clarity, it is about more about conviction on कि यार मैं जब उठा रहा हूँ ना इसको तो मैं इसको through and through करूँगा. I will not give up in between. So that's the second part, which is don't solve too many problems and always have a very rock solid plan A. Only think about plan B when it fails, when plan A fails. When you will have a backup plan, it will never work. So these are two. The third one I can think of is see, one core requirement of a startup is money, right? And आप किसी भी स्टेज पे होगे, अगर आप मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो उस बिजनेस को चलाने के लिए, तो मनी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी. You either will go for a fundraise or you will do look for angel investors or anything. Money will come somehow because people will start to believe in your idea. But have that approach of being frugal. Because you have to be prepared. Your business only becomes a business when it is self-sustainable. When there is no external fund available, you are making money and you are investing back into the businesses when the business becomes a successful business. Correct. Everything else is just on papers. So till the time you do not get to that stage, money becomes very important. So it is very important for you to wisely spend that money. मैं आज ये कर लेता हूँ, तो जब तक वो आपके बैक ऑफ द माइंड पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक लॉजिक नहीं चल रहा है ना, कि यार अगर मैंने इसमें 10,000 रुपये भी लगाए हैं और इससे अगर मुझे 50,000 रुपये नहीं बन रहे हैं, तो शायद मेरे को ये 10,000 रुपये आज नहीं लगाने चाहिए. That is a mindset which you should have. Correct. And a lot of people lose that mindset as soon as they start to get some external fund, क्योंकि अपना पैसा तो है नहीं. तो वो mindset shift हो जाता है कि यार अब पैसा आ गया. तो कभी भी आप सवाल पूछोगे ना कि यार आप मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा है और मैं आपसे कहूँ आपके पास 10 करोड़ रुपए होगा तो आप क्या करोगे? You would not be able to spend that 10 crore rupees. You will not be able to spend that because you are operating at a 10 lakh rupee. Right. And the moment you get 10 crore rupees, you will not be able to spend that. Correct. तो आप ना फिर अनाप शनाप खर्चा करते हो. अपने aspirations पूरे करते हो. Yes. So आपको having that frugal mindset is very, very important. कि यार every time that calculation is happening, what is the return on investment that I'm getting? It should not be कि यार ये काम जल्दी हो जाएगा लेकिन इसमें ना 3x पैसा लगेगा. बट क्या मुझे ये काम इतनी जल्दी करना है या मैं आई एम स्टिल ओके टू डू इट एट दैट पेस? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स दोज डिसीजंस आर टाइम बाउंड डिसीजंस और टाइम मीन्स मनी. मतलब करेक्ट, आपको अगर जल्दी चाहिए तो आपको पैसा ज्यादा खर्चा करना है. तो फ्रुगैलिटी is the third thing that I would suggest people should keep in their mind. Startups, बहुत सारी startups, मतलब 100 में से 90 startups ना level 1 पे जाके बंद हो जाती हैं. And the reason is the non-frugal mindset. कि यार मैं बिना पैसे के भी धंधा कैसे चला सकता हूँ. That's something that people stop thinking about. Right. So that's something that I would say. So it's a very good points that you have told कि पहले तो हम डिसाइड करें कि हम क्या एक नया इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं या फिर कोई ऑलरेडी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको सॉल्व करें. राइट. तो अगर हम आपके हिसाब से वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे चांसेस बेटर हैं. एंड इट डज नॉट मीन कि हम इनोवेशन नहीं कर रहे हैं. करेक्ट. देयर इज इनोवेशन दैट इज हैपनिंग इवन इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर कस्टमर प्रॉब्लम आल्सो. एंड देयर इज एन इनोवेटिव आइडिया. आई एम नॉट सेइंग डोंट गो टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स
that are bringing in some innovation. I'm not saying that. I'm saying आपके दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आया है वर्सेस आप एक कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, वो कह रहा हूँ मैं. सो दैट इज द डिफरेंस. यस, both the things. But हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि वो इनोवेटिव आइडिया भी कुछ रेवोल्यूशन ला सकता है. So we should definitely go forward with that as well. So मेरे हिसाब से कि ट्रैक बिछा दो, ट्रेन तो चली जाएगी. सो रादर देन फाइंडिंग अ ट्रेन, फाइंड अ ट्रैक, क्योंकि ट्रैक बिछ गई तो फिर ट्रेनें तो चलने लगेंगी. आई थिंक वही आप कह रहे हैं एग्जैक्टली चीज कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो वो बेटर है, क्योंकि आप कस्टमर के पीछे नहीं भागोगे, फिर कस्टमर आपके पीछे भागेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट इज एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ एनी बिजनेस कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं. सो वेरी इंसाइटफुल सेशन मोहित, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और चायोस के बारे में इतना कुछ समझ में आया, क्योंकि जो उनके लिए एक कप चाय है जिसको बहुत ईजिली आप एंजॉय करते हैं और बोलते हैं अच्छी चाय है, उसके पीछे इतनी टेक्नोलॉजी मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था. तो थैंक यू, और इस सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन.